From last 1 year, I'm realizing that my life is going to be smooth. Everything is fine, but I'm not feeling happy. I'm not enjoying my day. Here, I'm going to suggest some ideas that help me to overcome from these stressful situation. My first suggestion is that to start your day with mindful practices like prayer and meditation. आई नोटिस दैट जब से मैंने अपनी लाइफ में इस हैबिट को इनकलकेट किया है एंड इस हैबिट को डेवलप किया है, आई स्टार्टेड टू कनेक्ट माई सेल्फ। मैं खुद से अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ, खुद को अच्छे से जान पा रही हूँ। यहाँ अगर आपकी लाइफ में जो भी एक माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इन दो चीज़ों के बीच का जो क्लैरिटी है वो आपको माइंडफुल प्रैक्टिसेस करने के बाद आता है। इवन अगर आपकी लाइफ में कोई भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो चाहे आपके पास्ट को लेके हैं या फ्यूचर को लेके हैं, वो धीरे धीरे ओवरकम होना शुरू हो जाएंगी। एंड माय वन मोर सजेशन इज़ दैट जब भी आप माइंडफुल प्रैक्टिसेस करते हैं, डोंट स्पॉइल दिस मोमेंट। मेडिटेशन करने के बाद के जो 1 से 2 मिनट्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आप इस साइलेंस को अंदर से फील करने का कोशिश करो, ये आपके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। यू विल सी दैट कि धीरे धीरे आपका बिहेवियर बहुत ही कामफुल एंड पीसफुल होता जाएगा जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाओगे। माई सेकेंड सजेशन इज़ दैट स्टार्ट टू बैलेंस योर डेज, बिकॉज हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप अपनी डेली रूटीन को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, दैट्स मीन आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, बिकॉज हमारा कल हमारे आज पर ही डिपेंड करता है। अगर आप अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें अच्छे से क्लियर कर लोगे, आपके लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होंगी, तो आप अपने खुद के लिए कुछ कर सकते हो। तो अपनी डेली रूटीन के जो छोटे छोटे काम हैं उन्हें टाइम पे निपटा कर खुद के लिए टाइम सेव करना शुरू करो। इस टाइम को उन चीज़ों में लगाओ जो आपकी लाइफ में आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देके जाएँ, कुछ प्रोडक्टिव देकर जाएँ। अदरवाइज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप रियलाइज़ करोगे कि आपने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा टाइम एंड अपनी पूरी एनर्जी उन कामों में दी जो आपके लिए मैटर ही नहीं करते थे। आई रियलाइज़ दैट कि अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली रूटीन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना डेली रूटीन अच्छे से बैलेंस करते हो तो आप अपने खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो। अपनी लाइफ की जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे वो आपके खुद के रिश्ते हैं या आप अपने खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, उन चीज़ों को आप अपना टाइम देना शुरू करते हो। आप अपना डेली रूटीन इंजॉय करना शुरू कर दोगे एंड आपकी लाइफ की जो चीज़ें आपकी लिस्ट प्रायोरिटीज़ पर हैं उन्हें आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना शुरू कर दोगे। तो ये आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं एंड किन चीज़ों को आप लेस प्रायोरिटीज़ में रखते हैं। तो कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा करो जो आपको इंटरनली काफ़ी स्ट्रेस फ्री करे, चाहे वो आपकी डेली रूटीन में आप बुक रीडिंग करते हो या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हो या आप पॉडकास्ट लिसनिंग कर रहे हो। कुछ ऐसा आपको अपनी डेली रूटीन में करना होगा जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करे, आपको खुद को मेंटली हेल्दी रखे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन में की है कि डेली रूटीन में जो हेल्पफुल रहती हैं, आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में बहुत हेल्प करती हैं। माई थर्ड सजेशन इज़ दैट प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मैंने इस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक सफ़र किया है, बहुत लंबे टाइम तक इन चीज़ों को फेस किया है। हमेशा ये रियलाइज़ करना, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट डूइंग राइट एनीथिंग, आई एम नॉट ओके। ये चीज़ें जो हैं डेली रूटीन की, छोटा छोटा जो स्ट्रेस होता है डेली रूटीन का, ये थोड़ा थोड़ा बहुत लंबे टाइम के बाद आपके सामने एक डिप्रेशन का रूप लेके आता है एंड आप एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन बन जाते हो। बट अगर इसका एक पॉजिटिव साइड देखें, जब मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में इम्पेक्ट कर रही हैं, तो मैंने इन चीज़ों का पॉजिटिव साइड देखना शुरू किया। एज़ कम्पेयर टू कि आप दूसरों से कंपैरिजन करो, अपने खुद पे ध्यान देना शुरू करो। एटलीस्ट आप देखो यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो। उन चीज़ों को आप कैसे और परफेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू कि आप उन चीज़ों में नेगेटिव ढूंढ रहे हो। मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, कैसे मैं अपना एडिटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे मैं इन चीज़ों को और अपना टाइम दे सकती हूँ, अपनी डेली रूटीन में से टाइम सेव करके जो चीज़ें मेरी लाइफ में मैटर करती हैं या जो भी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ उनके लिए मैं कैसे टाइम निकाल सकती हूँ। जब मैंने इन चीज़ों में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, इन चीज़ों को इस तरह से सोचना शुरू किया, तो लाइफ में बहुत चीज़ें आसान होती चली गई। तो आपको जस्ट अपनी प्रोग्रेस पे काम करना है, नॉट कि आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में काम कर रही हैं या नहीं कर रही।
माई लास्ट सजेशन इज़ दैट इज़ दिस समथिंग इन माई कंट्रोल। हमेशा खुद को ब्लेम करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन खुद से पूछ लीजिए कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं भी या नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, इन पत्तों का मुरझाना, पुराने पत्तों का झड़ जाना, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। सेम उन्हीं तरह से जो चीज़ें आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, चाहे वो आपके खुद के रिश्ते हैं या आपकी लाइफ के और इश्यूज़ हैं, बट जो आपके खुद के कंट्रोल में नहीं हैं, तो उनको थोड़ा इग्नोर करो। उनकी वजह से स्ट्रेसफुल रहना कोई भी किसी तरह की समझदारी नहीं है। हम काम कर सकते हैं और सिर्फ अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं। पुराने जैसे पत्तों को हम यहाँ पर निकाल के नए पत्तों की ग्रोथ के लिए हम यहाँ पर पानी दे सकते हैं, इनका केयर कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हम अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, अपना खुद का मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं। बट लोगों को हमारे लिए अगर बातें बनाना है या हमारे रिश्ते टॉक्सिक हो चुके हैं, तो हम उनकी इम्प्रूवमेंट में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो खुद से एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। एक तरफ़ा एफ़र्ट लगाए गए कभी भी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव नहीं करके जाते। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि हमेशा खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम करने से पहले हमेशा खुद को एक क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, इज़ दिस समथिंग इन माई कंट्रोल और नॉट। अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो आप इन चीज़ों को हमेशा छोड़ दो, इग्नोर कर दो। अपने आप धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल होते जाएंगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने खुद पे ध्यान देना है, अपने खुद की स्ट्रेंथ पे ध्यान देना, अपने खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। यही डेली रूटीन की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें आपको एक खुशी का कारण देके जाती है। जब आप खुद का कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देते हो ना गाइस, तो अब आप देखोगे आप अपनी खुद की लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो, आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर होती जाएगी। आई होप कि आज के छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत यूज़फुल आइडियाज़ शेयर किए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।